बस मैडम यहीं पे ना। अरे अरे मैडम जी, अरे मैडम पैसे पैसे तो देती जाती। यार अजीब है, आई उतरी पैसे भी नहीं दिए चली गई। पता नहीं कितने जल्दी में थी, पैसे भी नहीं दिए। हो सकता है जल्दी में रही हो, यहाँ कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। अरे फ़ोन, अरे मैडम जी आपका फ़ोन। अरे इतनी भी क्या जल्दी कि किराए के साथ अपना मोबाइल भी भूल गई। इतना महंगा फ़ोन। चलो यही इंतज़ार करता हूँ, अभी शायद मोबाइल लेने के चक्कर में आए और अपना किराया भी ले लूँगा। यही इंतज़ार करता हूँ। आज तो मज़ा ही आ गया। उस ऑटो वाले से मैंने पूरे 150 रुपये बचा लिए। वाह, ऐसे बेवकूफ़ लोग ना मुझे रोज़ाना मिलते रहे ना तो मेरे काफ़ी पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर उसने मुझे रास्ते में देख लिया और मुझसे पैसे मांग लिए तो मैं कह दूंगी मैंने तो तुझे दिए थे, तू मुझे फालतू बोल रहा है। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। अब चलती हूँ घर। यार लगभग 1 घंटा होने को है, पर ना मैडम जी आई ना मैडम का कोई फ़ोन आया। फ़ोन क्या आएगा जब फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। मैडम को यही लगेगा कि ऑटो वाले ने फ़ोन चुरा लिया। चलो आगे काम धंधा देखता हूँ, मैडम के चक्कर में अपना काम धंधा नहीं ख़राब करेंगे। माँ का फ़ोन। हेलो, हाँ माँ। अच्छा 10,000। ठीक है माँ, आप पिताजी की सारी जांचें करवाओ, मैं 10,000 शाम तक इंतज़ाम करके भिजवाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं माँ मैं, हाँ व्यवस्था कर लूँगा मैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। यार 10,000 का इंतज़ाम शाम तक कैसे करूँगा? बोल तो मैंने दिया है, अभी 2-3 दिन पहले तो पैसे भिजवाए थे। इतनी जल्दी 10,000 रुपये के इंतज़ाम कैसे कर पाऊँगा मैं? क्या हुआ भैया, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ आशीष भाई, अब तुमसे क्या छुपाना। अभी माँ का फ़ोन आया था, उन्होंने 10,000 रुपये मांगे हैं, पिताजी की कुछ जांचें करवानी हैं। पर आशीष तुमको मैं क्या बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने घर में जो पैसे बचाए थे भेजे थे। आज शाम तक 10,000 इंतज़ाम कहाँ से कर पाऊँगा मैं? मैंने माँ से बोल तो दिया है, पर मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी इतने ज़्यादा पैसे कहीं से जुटा पाऊँगा। क्यों? तुम 5 साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हो, अपने मालिक से पैसा मांगो ना, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। हाँ आशीष, तुम सही बता रहे हो। मुझे अपने मालिक से एक बार बात करके ज़रूर देखनी चाहिए, और वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। इतने टाइम से मैं उनका ऑटो रिक्शा जो चला रहा हूँ। अरे यार रोहित, इतना महंगा फ़ोन कब ले लिया आप? अरे नहीं आशीष, अरे मेरा तो फ़ोन ये है, वो तो आज एक मैडम जी आई थी, सुबह ऑटो में बैठी थी और इतनी जल्दी में थी कि अपना मोबाइल ही भूल गई। और मैं काफ़ी देर उनका वहाँ इंतज़ार भी किया, पर ना वो आई ना इसमें कोई फ़ोन आया, और शायद इसकी बैटरी भी ख़त्म हो गई है। ये तो आईफोन लग रहा है। हाँ, इतना महंगा फ़ोन अब हम लोग के औकात के बाहर है। सोचा था वहाँ चला जाऊँगा, अभी शाम को उधर फिर जाना है तो थोड़ी देर फिर चला जाऊँगा, तो शायद मैडम आए तो फ़ोन अपना उनका दे दूँगा मैं।
हमें लगता है 1.5-2 लाख हो गई। हाँ आशीष, बहुत महंगा फ़ोन है, अब हमको क्या मालूम ये कितने का फ़ोन है। सही बात है। ठीक है आशीष, फिर जाते हैं, फिर मिलते हैं हम। ठीक ठीक। पैसे लेने के टाइम तो तुम्हें याद रहता है और देने का तुम्हें टाइम याद नहीं है। मैं पूरी बात पता थी, मैंने पैसे देने से पहले सारी बातें, अपनी सारी शर्तें बता दी थी कि पैसे मैं दे रहा हूँ और ब्याज के साथ पूरा मैं वापस लूँगा। अभी तक ना ही तुमने मूलधन वापस किया, ना ही मेरा ब्याज वापस किया। अपनी शक्ल लेके मेरे सामने खड़े हो गए हो आके। सीधे जाओ, शाम तक मेरा पूरा पेमेंट मुझे वापस करो आके। अब जाओ, मेरा पूरा पैसा लेके आना। मालिक वो जरा एक बात करनी थी आपसे। हाँ रोहित, बताओ। मालिक वो घर से माँ का फ़ोन आया था, पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो डॉक्टर साहब ने कुछ जांच लिखी है। जांच वांच कराने में, इलाज में लगभग 10,000 का खर्चा आएगा। तो मालिक वही मैं सोच रहा था कि आप मेरी कुछ मदद कर देते तो बहुत अच्छा रहता। देखो रोहित, तुम्हारे जैसा भी एक और नमूना आया था, वो भी पैसे लेके ना ही मूल दे पाया, ना ही मेरा ब्याज दे पाया है। और तुमने पैसे की बात फिर मेरे सामने रख दी है। इसमें मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। और तुम्हें तो पता है मैं पैसों के मामले में कितना कमीना आदमी हूँ। पैसा तो पैसा मैं मूल सहित ब्याज सहित पूरा वसूलता हूँ। और मैं तुम्हारी मदद तो कर दूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे पूरा ब्याज सहित पैसा वापस करना पड़ेगा। सोच लो, समझ लो, बाकी आगे तुम बता दो तुम्हें करना क्या है। मालिक ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे ब्याज पे पैसे देंगे? मैं तो आपका ऑटो चलाता हूँ इतने सालों से। आप मेरी मदद कर देते तो बहुत अच्छा रहेगा। और ब्याज मूलधन मालिक आप मेरी तनख्वाह से काट लेना, धीरे धीरे मैं पूरा पैसा कटवा दूंगा कमा के मालिक। पर आप मुझे ब्याज पे पैसे देंगे तो मैं कैसे अदा कर पाऊँगा? आप मेरे ऊपर तरस खाइए मालिक, आप थोड़ी मदद कर देते तो मेरे पिताजी की इलाज हो जाता। देखो रोहित, पैसों का मामला है, आजकल भाई भाई पे नहीं विश्वास करता है, तो मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूँ। और रही बात पैसे देने की, तुम मेरा ऑटो चलाते हो तो उसकी सैलरी मैं तुम्हें देता हूँ। मैं पैसे तुम्हें दे दूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ सामान अपना मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। पैसे हमसे ले लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। बाकी तुम सोच लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। हाँ मालिक, आप बात तो सही बोल रहे हैं, पर मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है मालिक। रोहित, तुम्हें तो पता है पैसे मैं ऐसे किसी को देता नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई भी सामान गिरवी रखने के लिए हो तो दे दो, मैं तुम्हें पैसे तुरंत दे दूँ। और ये इतना महंगा मोबाइल रखे हो, ये मुझे दे दो, इसी की जगह पे मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? लाओ इधर मेरे, देखे फ़ोन कैसा है, इतना महंगा फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसी को गिरवी रख दो और मुझसे पैसे ले लो, अपने बाप का इलाज करवा लो जाके, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? अरे नहीं मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये एक मैडम मेरे ऑटो में बैठी थी, वो भूल गई थी, उन्हीं का फ़ोन मेरे पास पड़ा है सुबह से, और मैं काफ़ी देर उनका इंतज़ार किया था, वो आई नहीं, इसीलिए लेके चला आया। मेरे साथी है, अभी मैं शाम को फिर उधर जाना है, थोड़ी देर खड़े होंगे, हो सकता है मैडम फ़ोन ढूंढते हुए आएँ और मैं उनका फ़ोन वापस दे दूँगा। और सवारी का फ़ोन तो मैं आपको नहीं दे सकता, सवारी तो हमारे लिए भगवान के समान है, उसके फ़ोन को हम लोग ऐसे कैसे किसी को दे सकते हैं? ये फ़ोन उनको मैं वापस करूँगा। नहीं मालिक, ये फ़ोन मैं आपको नहीं दे सकता। तुम्हारे उतना चूतिया आदमी मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। ये जो ईमानदारी का चोला ओढ़े हो ना, ऐसा कोई करता नहीं है जो तुम सोच के बैठे हो कि वो सवारी आएगी और ये फ़ोन लेके जाएगी। कहीं कुछ नहीं होता है। इसी को हमारे पास गिरवी रख दो और हमसे पैसे ले लो, जाके अपना इलाज करवाओ। जाके फालतू के चक्कर में पड़े हो। पैसे चाहिए तुम्हें, ज़रूरत पे पैसे तुम्हें मिले, और तुम्हें चाहिए क्या फिर? अगर ब्याज पे लेना तो मैं तो ब्याज पे पैसे देता हूँ, पैसे लो और जाओ ब्याज पे मुझे, लेकिन टाइम से टाइम पैसा मुझे चाहिए। पुराने आदमी हो इसलिए मैं तुम्हें दे भी रहा हूँ। तुम्हारे जैसा एक आया था मेरे पास, ना ही ब्याज दे पा रहा है, ना ही मेरा मूलधन वापस कर पा रहा है। मैं ऐसे किसी को पैसा नहीं देता। पैसे के मामले में मैं भी बहुत कमीना आदमी हूँ, ये बात सबको पता है। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं, पर ये मोबाइल मैं आपको नहीं दे सकता। आप पैसे नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से इंतज़ाम कर दूँगा, पर सवारी का फ़ोन मैं आपको नहीं दे सकता। आप मैं कहीं और से इंतज़ाम कर लूँगा। ठीक है मालिक। ठीक है, जाओ देख लो जाके फिर। अनिल, अरे
कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम यहीं पे बैठे थे तब से? हाँ, काफ़ी टाइम से। अच्छा सॉरी, मुझे लेट हो गया ना काफ़ी। कोई बात नहीं। हाँ वैसे अनिल, मैंने देखा वो एक ऑटो ड्राइवर यहाँ खड़ा था यहाँ पे, वो किसी काम की वजह से खड़ा अच्छा, था? वो तो रोहित है, मेरा ऑटो चलाता है। अच्छा, तो वो यहाँ क्यों आया था? कुछ नहीं, उसके गांव में उसके बाप की तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो वही कुछ पैसों की उसे ज़रूरत थी, तो वही हमसे मांग रहा था। तो मैं तो पता ही है मैं पैसे कहाँ दे देता हूँ, पैसों के मामले में मैं बहुत कमीना आदमी हूँ। और उसे मैं कह रहा था कुछ ब्याज व्याज पे पैसे अगर लेना चाहो तो ले लो, या कोई तुम्हारे पास सामान गिरवी रखा हो तो दे दो, फिर दे दूँ तुम्हें। तो ईमानदारी का भूत सवार उस पर। उसके पास आज मैंने देखा कि बहुत महंगा फ़ोन, 1-1.5 लाख का फ़ोन था। मैं सोच रहा था यही मुझे दे दे, हाँ। तो उसी पे मैं उसको ब्याज दे दूं, लेकिन वो पता नहीं क्या है उसके दिमाग में चल रहा था। ईमानदारी का बड़ा भूत सवार है उसके ऊपर। उसके पास कोई महंगा फ़ोन था? हाँ, था, करीब 1-1.5 लाख का फ़ोन था उसके पास। अच्छा, तो वो तुम्हारे पास क्या लौटाने आया था? लौटाने नहीं आता, मैं उससे मांग रहा था मुझे ये दे दो, गिरवी रख दो, इसकी जगह मैं तुम्हें पैसे दे दूं, लेकिन वो दे ही नहीं रहा था। उसे बता, वो बोल रहा था मैं ये फ़ोन वापस करूंगा। वो कोई मैडम उसकी गाड़ी में बैठी थी, छूट गया, ये कुछ बता रहा था। और तुम्हें ये तो पता है उसका बाप मर रहा है, उसे उसका होश नहीं है। उसे उस फ़ोन का बड़ा ईमानदारी का उसके भूत सवार है, जो उसको जो मोबाइल वो पाए उसको वापस करने की बात कर रहा है। अरे फ़ोन दे, अपना पैसा ले, बात ख़त्म कर, जाए अपने बाप का इलाज करवा जाके। लेकिन नहीं, उसे तो मोबाइल वापस करना है। चूतिया टाइप का आदमी है। जाने दो ना अनिल, तुम देखो ना तुम्हारे पास कितना ईमानदार एक ऑटो ड्राइवर इंसान है जो तुम्हारे साथ कभी भी इतना बेईमानी नहीं करेगा। तुम वो देखो ना, और जाने देते चलो हैं। ये सब बातें छोड़ो और बताओ, चलो कहीं चलते हैं। हाँ, जाना तो था ही। वो क्या है ना, अचानक से इतनी धूप है, मेरी इतना तबीयत खराब लग रही है, तो मैं ज़रा घर जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल श्योर है। बताओ कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं अपने 150 रुपये बचा के उस ऑटो वाले से कंपैरिजन करके मैं खुश हो रही थी कि मैंने कितना बड़ा काम कर लिया। और उस ऑटो वाले को देखो, वो कितना ईमानदार निकला। उसके पापा बीमार हैं, फिर भी उसने मेरा फ़ोन बेचा नहीं। वो चाहता तो वो बेच सकता था और अपने पापा की मदद कर सकता था, और घर में और लोगों को भी पढ़ा लिखा सकता था, काफ़ी कुछ कर सकता था। आखिर मेरा फ़ोन 1.5 लाख रुपए का है, लेकिन उसकी ईमानदारी देखो ना। और मैं भी ना, अब वो ऑटो वाला मुझे कहाँ मिलेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ और फिर उसके पैसे भी वापस कर देती हूँ। अरे भैया सुनिए। मैडम आप, मैं आप ही को सुबह से ढूंढ रहा हूँ, और आप आज इतनी जल्दी में थी ना कि आप अपना मोबाइल भी भूल गई और मेरा किराया भी देना भूल गई। अरे किराए की कोई बात नहीं, कम से कम अपने सामान का तो ध्यान रखिए। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नज़र आपके मोबाइल में पड़ गई। किसी सवारी के देख लेती या कोई और पा जाता तो शायद आपका फ़ोन कभी मिलता भी ना। वो भैया, एक्चुअली मैं अपना फ़ोन भूल तो गई थी, और मैंने आपके पैसे जानबूझ के नहीं दिए थे। जानबूझ के? पर मैडम क्यों? वो भैया, मेरा ना मन ही नहीं हुआ आपको पैसे देने के लिए, और मैंने सोचा कि मैं 150 रुपये अपने पूरे दिन के बचा लूँगी। लेकिन इत्तेफाक तो देखिए, मेरा फ़ोन जो मामूली फ़ोन नहीं है, 1.5 लाख का फ़ोन है, आईफोन है, वो आपके ही ऑटो में छूट गया। और आप ठहरे इतने ईमानदार इंसान जिसने मुझे जगह जगह ढूंढा कि मैं अपना फ़ोन ले लूं, और आप मेरे को फ़ोन वापस कर दो। और आपके पापा भी बीमार हैं, आप चाहते तो आप उसको बेच सकते थे, आप पैसे ले सकते थे। उसके करीब 60-70 हज़ार तो मिल ही जाते आपको, तो आपके पूरे महीने, इवन 2-3 महीने का राशन पानी आराम से हो जाता। लेकिन आप ठहरे ईमानदार इंसान। आज की दुनिया में मैंने कभी ऐसे ईमानदार इंसान नहीं देखे हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये सब बात जो आप उस आदमी से कर रहे थे ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो जब आप वहाँ आए थे ना, तो मैं वहीं मिलने आई थी, तो मैंने आपकी बातें सुन ली थी, और फिर मैंने पूछा भी, तब जाके मुझे पता चला कि आप मुझे तब से ढूंढ रहे हो। थैंक यू सो मच भैया। अगर आप ना होते ना, तो शायद मैं अपना फ़ोन भी गंवा देती, और उसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी चले जाते। ये मैडम आपका फ़ोन, और शायद इसकी बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। मुझे डर था कहीं आप ये ना सोचें कहीं ऑटो वाला आपका फ़ोन लेके भाग गया। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप 1 मिनट रुकना। भैया, ये आपका किराया,
और ये 10,000 रुपये आपके पापा की दवाइयों के लिए। अरे नहीं मैडम, मैं आपसे ये कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते हो भैया, आप इसको ज़रूर रखो। नहीं मैडम, ये मैं इसका ब्याज भी नहीं दे पाऊँगा, मैं ये पैसे कैसे ले लूँ आपसे? भैया इसका कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ये पैसे रख लो और अपने पापा की ना दवाइयाँ खरीद लेना और उनका अच्छे से इलाज कराना। और अगर आपको कहीं भी कोई भी ज़रूरत पड़े ना तो आप यहीं पास आ जाना, मेरा घर यहीं पास में है, मैं आपकी और हेल्प कर दूँगी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये पैसे मुझे दे रही हैं। देखिए एक आप हैं और एक मेरे मालिक थे, गिरवी रखने के लिए बोल रहे थे, आप मेरी मदद ऐसे ही कर रही हैं। और मैडम आप चिंता ना करिए, ये पैसे मैं बहुत जल्द से आपको वापस दे दूंगा, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं कमा के आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। और आपका बहुत धन्यवाद मैडम, आपकी वजह से मेरे पिताजी का इलाज हो जाएगा। अरे भैया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाओ और आपको अभी और भी सवारियाँ बैठानी होगी ना। जी मैडम जी, ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। ये पैसे मैं आपको बहुत जल्द से जल्द वापस कर। ठीक है, इसका कोई वापसी करने का ज़रूरत नहीं है, आप जाओ।